हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएलए। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकेंड पार्ट करेंगे। उसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये सारे करेंगे। एंड ये वीडियो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं अभी 12th बोर्ड देंगे या नीट के लिए पढ़ रहे हैं उनको भेजिए। यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, ठीक है, एंड गैमेटोफाइट क्या होता है, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड पोलन ग्रेन्स का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमने देख लिया कि वो कहाँ किससे बना हुआ है, कैसे काम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एंड बिफोर गोइंग टू डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पहले देखते हैं ये फीमेल पार्ट क्या है। ये फीमेल पार्ट को हम नाम देंगे गाइनोसियम। एंड ये गाइनोसियम इट इज ए होल, जो कि एक से बना नहीं होगा, ये बहुत सारे मिलके बने होंगे। एंड क्या मिलके बने होंगे? इट इज द होल ऑफ पिस्टिल एंड कार्पेल, ठीक है। एंड ये गाइनोसियम अगर यहाँ पे एक कार्पेल होगा, अगर यहाँ पे सिंगल कार्पेल है तो इसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा कार्पेल से बना हुआ है वो गाइनोसियम, उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। मोर देन वन अगर कार्पेल है, मोर देन वन कार्पेल है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। एंड ये मल्टी कार्पेलरी ये जो मल्टी कार्पेलरी होगा, अगर ये सारे कार्पेल्स फ्यूज होंगे, कार्पेल फ्यूज भी हो सकते हैं, कार्पेल फ्री भी हो सकते हैं। कार्पेल फ्यूज होंगे कि एक दूसरे को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एंड कार्पेल क्या होगा? फ्री होगा, हम क्या करेंगे एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कार्पेल अगर फ्री है तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। एंड अगर कार्पेल फ्यूज होंगे तो उसको हम बोलेंगे सीन कार्पस। एंड सीन कार्पस का जो एग्जाम्पल दिया गया है हमारे बुक में दैट इज पापाभर। एंड इसका जो एग्जाम्पल है एपोकार्पस गाइनोसियम का, इट इज माइसेलिया। माइसेलिया के पास क्या होगा कि एपोकार्पस गाइनोसियम होगा, सारे कार्पेल्स क्या होगा? फ्री होगा। देन अगर हम एक पिस्टिल को देखेंगे, एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक पिस्टिल में 3 पार्ट्स होगा, हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट को हम बोलेंगे स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा अगर हम ड्रॉ करेंगे, चलो पिस्टिल को पहले ड्रॉ करते हैं। ये हो गया पिस्टिल का, ये हो गया स्टिग्मा, इसको हम नाम देंगे स्टिग्मा। ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी, ठीक है। एंड स्टिग्मा इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन। जब पोलन ग्रेन आएगा या मेल गैमेटोफाइट आएगा, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा। एंड स्टाइल इज द होलो एंड लॉन्ग स्लेंडर पार्ट। इट इज होलो, अंदर से क्या होगा? होलो होगा। एंड लॉन्ग स्लेंडर पार्ट,
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। एंड ओवरी इट इज द बासल बल्ज पार्ट, basal bulge part is known as ovary. And inside the ovary this is known as ovarian cavity. इसको हम क्या बोलेंगे? ovarian cavity. ये हो गया inside the ovary, this is ovarian cavity, ovarian cavity, और इसको हम बोलेंगे लोक्यूल। ठीक है, जो भी सारे पार्ट क्या है ओवरी के अंदर है उसको हम बोलेंगे ओवारियन कैविटी या हम बोलेंगे लोक्यूल। एंड लोक्यूल में क्या होगा? इन लोक्यूल या ओवारियन कैविटी प्लासेंटा इज देयर। क्या होगा? प्लासेंटा। ठीक है, आप लोग सुने होंगे प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या करता है? एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा प्लासेंटा। एंड ओवारियन कैविटी के अंदर क्या होगा? होगा ओव्यूल। क्या होगा? ओव्यूल। दिस इज ओव्यूल। ठीक है, अच्छे से समझ में आया कि जो भी सारे पार्ट ओवरी के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे ओवारियन कैविटी, दैट इज फिल्ड विथ प्लासेंटा। एंड ओव्यूल या ओव्यूल को हम और क्या बोलेंगे? मेगास्पोरांजिया। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरांजिया। जहां से क्या होगा? मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा, उसको हम ओव्यूल भी बोलेंगे। ठीक है, प्लासेंटा। चलो, एंड प्लासेंटा क्या होगा? एक टिश्यू होगा जो क्या करेगा? ओवरी के अंदर मिलेगा। एंड प्लासेंटा क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन किसको? ओव्यूल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि ये ओव्यूल बाद में जाके क्या हो सके? सीड में कन्वर्ट हो सके। एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो सके? फ्रूट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, एंड प्लासेंटा कब आएगा? जब फर्टिलिटी टाइम आएगा तब जाके प्लांट में क्या मिलेगा? प्लासेंटा मिलेगा। हर टाइम नहीं मिलता है प्लासेंटा। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं? यहां पे लिख सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स एंड ओवरी फॉर्म फ्रूट। एंड इसको डेवलपमेंट करने के लिए प्लासेंटा प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू सपोर्ट दिस डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। दिस डेवलपमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो जितने सारे ओव्यूल्स होगा, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड्स इन दैट फ्रूट। उस फ्रूट में कितना सीड आएगा वो डिसाइड करेगा कितने नंबर का ओव्यूल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ सीड इन फ्रूट में जितना क्या होगा? फ्रूट में जितना हमको सीड मिलेगा हम क्या जान पाएंगे कि उतना नंबर का क्या होगा? ओव्यूल्स होगा ओवरी के अंदर। तो जो व्हीट होगा, ये जो व्हीट है, राइस है, राइस, मैंगो, ये सबके पास क्या होगा? एक ही सीड होगा। ये सुनो, उनका फ्रूट में एक ही सीड मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इनके पास क्या होगा? वन ओव्यूल होगा। क्योंकि उसके पास एक ही सीड मिल रहा है। एंड जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स, इनके पास क्या मिलेगा हमें? इनके पास बहुत सारे सीड मिलेगा फ्रूट के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं? इनके पास क्या होगा? बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। यहां तक क्लियर है? चलो, अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरांजिया। ठीक है, जहां पे हमारा क्या होगा? मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा।
यहाँ तक क्लियर है, जहाँ पे हमारा मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा। चलो ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट थोड़ा मुझे टाइम दो। ठीक है, ये बन रहा है आपका इंटेगुमेंट्स। क्या बन रहा है? इंटेगुमेंट्स। ठीक है, बन गया हमारा ओव्यूल। एंड ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। जो किस में कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट होगा प्लासेंटा में। किस में कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट होगा प्लासेंटा। क्यों? क्योंकि ओव्यूल को क्या मिल सके? न्यूट्रिशन मिल सके। फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल इज ए स्टॉक दैट कनेक्ट ओव्यूल टू प्लासेंटा। ओव्यूल टू प्लासेंटा। प्लासेंटा। एंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दिस इज, इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। हाइलम क्या होगा? हाइलम, इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल ऑन ओव्यूल, ऑन ओव्यूल। ठीक है। एंड ये जो बाहर वाला लेयर होगा, ये जो बाहर वाला लेयर होगा, इसको हम बोलेंगे इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स। ठीक है। एंड इंटेगुमेंट्स, दे आर द प्रोटेक्टिव लेयर। इंटेगुमेंट्स आर प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल। एंड ये एक भी हो सकता है, ये एक भी हो सकता है और दो हो सकते हैं, 1 और 2. These integuments can be made up of 1 layer or 2 layer. This is outer integuments and inner integuments. ठीक है, अगर एक है तो उसको हम इंटेगुमेंट बोलेंगे, अगर दो है तो बाहर को हम बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट एंड अंदर वाला को हम बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट्स। ठीक है। एंड जहां पे इंटेगुमेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे एक पोर बन रहा है जहां पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ठीक है। माइक्रोपाइल कहां बन रहा है? एट द टिप ऑफ इंटेगुमेंट्स। इट इज द स्मॉल ओपनिंग, इट इज द स्मॉल ओपनिंग, जहां पे क्या नहीं मिलेगा? इंटेगुमेंट्स हमको नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड opposite to micropyle end, opposite to micropyle end, this is known as चालाजाल end, चालाजाल end। ठीक है, दिस इज opposite to micropyle end को एनसीईआरटी में क्या लिखा गया? सॉरी, चालाजाल end को, इट इज opposite to micropyle end, माइक्रोपाइल एंड। एंड यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होगा, यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा बहुत सारे सेल्स होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे, यहाँ पे दीज आर द, बहुत सारे सेल्स होंगे। एंड दीज सेल्स आर नोन एज न्यूसेलस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे न्यूसेलस। ये क्या है? तुम्हारा न्यूसेलस। तो न्यूसेलस को हम क्या लिखेंगे? न्यूसेलस, द सेल्स या द टिश्यूज विच आर एनक्लोज्ड बाय, टिश्यूज एनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट्स। जितने भी सारे सेल्स इंटेगुमेंट्स के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे न्यूसेलस। ठीक है। एक हो गया फ्यूनिकल, जो प्लासेंटा से कनेक्टेड होगा, न्यूट्रिशन लाएगा डेवलपमेंट के लिए। एंड हाइलम क्या होगा? जंक्शन पॉइंट होगा फ्यूनिकल एंड ओव्यूल का। एंड द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज नोन एज इंटेगुमेंट्स। इट कैन बी मेड अप ऑफ 1 layer और 2 layer. It provide protection
एंड देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग वेयर इंटेगुमेंट्स नहीं होगा, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइल एंड उसको हम बोलेंगे चालाजर एंड। एंड द सेल्स व्हिच आर एनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट्स दे आर नोन एज न्यूसेलस, दे आर नोन एज न्यूसेलस, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ दिस मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होगा, क्या होगा देखो, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, जितने भी सारे स्पोरोजिनस टिश्यू थे, जितने भी सारे स्पोरोजिनस टिश्यू थे सब मियोसिस कर रहे थे। यहाँ पे सारे सेल्स मियोसिस नहीं करेंगे या सारे सेल्स फीमेल गैमेटोफाइट को नहीं बनाएंगे। एक सेल होगा, एक सेल होगा, वन ऑफ द सेल, वन ऑफ द सेल of nucellus act as megaspore mother cell, megaspore mother cell, इसको हम बोलेंगे MMC, MMC, ठीक है। तो मोस्टली जो सेल क्या होगा, जनरली जो सेल माइक्रोपाइल एंड में क्लोज होगा, क्लोज टू माइक्रोपाइल एंड, ए सेल क्लोज टू माइक्रोपाइल एंड वो बिहेव करेगा एज ए मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। वो बिहेव करेगा एज ए मेगास्पोर मदर सेल। कोई भी एक सेल म्यूसिस कर सकता है या एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल, लेकिन जनरली जो सेल माइक्रोपाइल एंड की क्लोज होगा वो बिहेव करेगा एज ए मेगास्पोर मदर सेल। एंड क्या परफॉर्म करेगा मियोसिस, ठीक है। सपोज these are the cell of nucellus, इनमें से कोई एक सेल जो माइक्रोपाइल एंड में क्लोज होगा, वो बिहेव करेगा एज ए मेगास्पोर मदर सेल। एंड क्या परफॉर्म करेगा दिस बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल एंड परफॉर्म मियोसिस, ठीक है। मियोसिस कर लिया तो यहाँ पे 4 सेल का स्टेज बन जाएगा, 4 सेल स्टेज, ठीक है। यहाँ पे सारे सेल्स क्या है, न्यूसेलस का है, ये सारे जैसे पहले था उससे था, लेकिन जो सेल मियोसिस किया उसका 4 सेल बन गया, ठीक है। ये सारे क्या हो गया, ये सारे डिप्लॉयड थे, एंड ये यहाँ पे क्या बन गया, हैप्लॉयड मेगास्पोर, या इसको हम बोल सकते हैं मेगास्पोर टेट्राड। एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहां से यहां तक का जो प्रोसेस हो गया इसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। एंड इनमें से 4 मेगास्पोर बन गया, 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या होगा, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट एंड 1 डेवलप फर्दर। एंड दिस टाइप का डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि एक स्पोर क्या हो गया, एक स्पोर डेवलप किया एंड बाकी 3 क्या होगा, बाकी 3 का क्या होगा, डीजेनरेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सारे क्या कर रहे थे, बाद में जाके मेल गैमेटोफाइट बना रहे थे, यहाँ पे ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, दिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। पूछ जाते हैं व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, लिख लोगे आप कि ये मेगास्पोर टेट्राड बनने के बाद 3 मेगास्पोर क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा एंड एक का क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। एंड दिस टाइप का डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट,
ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो फीमेल गेमेटोफाइट या जो एक डेवलपमेंट होगा, एक जो एक का डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, हाउ दिस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट फर्दर कैरी आउट। यहाँ पे क्या था, 4 सेल था, यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड में बना रहा हूं, बन गया मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड में से मेगास्पोर टेट्राड मेगास्पोर टेट्राड में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएगा, कोई भी तीन क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, एंड कोई एक सेल क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट करेगा। इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। जो रह जाएगा उसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, फर्दर माइटोसिस करेगा। फंक्शनल मेगास्पोर फर्दर परफॉर्म करेगा माइटोसिस एंड फ्री न्यूक्लियर, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेल था तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाएगा एट ऑपोजिट एंड। ठीक है, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियस एट ऑपोजिट एंड, न्यूक्लियस एट ऑपोजिट एंड। ऑपोजिट एंड में न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट माइटोसिस, फिर क्या होगा, फिर से माइटोसिस करेगा, एंड जो 2 न्यूक्लियस था ये 4 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर से क्या हुआ, फिर से माइटोसिस हुआ। कितने बार माइटोसिस अब तक हो चुका है, 2 बार, एंड 4 न्यूक्लियस बन गया। एंड इसका क्या होगा, फिर से माइटोसिस होगा, तो कि 3 बार माइटोसिस होगा, फिर से क्या होगा, माइटोसिस एंड इट इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है, फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट होगा। एंड अब बन जाएंगे 8 न्यूक्लियस। कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, अभी 8 न्यूक्लियस। 4 बन गया था, अब 8 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 न्यूक्लियस बन गया क्योंकि 3 बार माइटोसिस हो रहा है। इसको हम बोलेंगे 8 न्यूक्लिएटेड सेल। ये हो गया तुम्हारा 8 न्यूक्लिएटेड सेल आफ्टर 3 बार माइटोसिस, आफ्टर 3 टाइम्स माइटोसिस। ये हो गया 8 न्यूक्लिएटेड सेल। एंड दिस 8 न्यूक्लिएटेड सेल का क्या होगा, 8 न्यूक्लिएटेड सेल का साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोप्लाज्म का डिवाइड किया जाएगा। कितने बार साइटोकाइनेसिस होगा, 6 टाइम्स साइटोकाइनेसिस। तुम बताओ कि सपोज ये एक सेल था, इसको हमने एक बार साइटोकाइनेसिस किया, कितने सेल बन जाएंगे, 1 सेल 2 सेल। सपोज इसको 2 बार साइटोकाइनेसिस किए, हम क्या बन जाएगा, 1 सेल 2 सेल 3 सेल। ठीक है, ये 6 टाइम साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो कितना सेल बनेंगे, 7 सेल बनेंगे। ये सुनो, 7 सेल बनेगा। ये हो गया तुम्हारा सेल। ठीक है, ये 6 टाइम साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड था, 8 न्यूक्लिएटेड यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा चालाजाल एंड में 3 सेल बन जाएंगे। 3 सेल बन जाएंगे। 1 बार साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ। ये कितना हो गया, बन गया तुम्हारा ये 3। ये था तुम्हारा चालाजाल एंड, ये था तुम्हारा माइक्रोपाइल एंड को याद रखना है, माइक्रोपाइल एंड। चालाजाल एंड में 3 सेल बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। कितने एंटीपोडल सेल्स बनेंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स बनेंगे। ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स। एंड माइक्रोपाइल एंड में भी कितने सेल्स बन जाएंगे, 3 सेल्स। कितने सेल बन जाएंगे, 3 सेल्स। इसको हम बोलेंगे एग अपैरेटस। क्या बोलेंगे, एग अपैरेटस। 3 सेल बन गया, 3 सेल। ये तीनों को मिला के हम बोलेंगे एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में 2 होंगे साइनर्जिड्स,
दो होगा साइनर्जिड्स, ठीक है, एंड एक होगा तुम्हारा एग सेल, एक होगा एग सेल, ठीक है, एक होगा एग सेल। मतलब कि एग apparatus में 3 सेल होंगे, एक होगा एग सेल एंड दो होगा साइनर्जिड्स। एंड जो साइनर्जिड्स होगा उनके पास क्या होगा, कोई एक फिलीफॉर्म apparatus होगा। क्या होगा, फिलीफॉर्म apparatus। किसके पास होगा, साइनर्जिड्स के पास। दे आर फिलीफॉर्म apparatus, filiform apparatus, and these filiform apparatus guide the entry of pollen tube। पोलन ट्यूब कहाँ पे आके घुसेगा, जहां पे फिलीफॉर्म apparatus है। फिलीफॉर्म apparatus कहाँ पे है, साइनर्जिड्स पे है, ठीक है, ठीक है। एंड ये जो सेंट्रल सेल रह गया, जो सेंट्रल सेल ये वाला जो रह गया, सेंट्रल सेल पूरा बीच में बड़ा वाला सेल रह गया, बड़ा वाला सेल रह गया, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। ये तुम्हारा हो गया सेंट्रल सेल, ठीक है, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो क्या क्या बन गया, क्या क्या बन गया अभी तक क्या क्या बन गया, देखो क्या क्या बन गया कि 3 एंटीपोलर सेल बन गया, 2 साइनर्जिड्स बन गया, एक एग सेल बन गया एंड एक क्या बन गया, एक बन गया सेंट्रल सेल, ठीक है। कितना न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस था तुम्हारा 8, न्यूक्लियस था 8, एंड इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के पास 7 सेल होगा एंड 8 न्यूक्लियाई होगा, 8 न्यूक्लियाई होगा। एंड ये 7 सेल्स, ये सारे के सारे 7 सेल हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे। 7 सेल में 3 एंटीपोलर सेल, 3 एग apparatus एंड एक हो गया सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गया। सारे के सारे सेल्स क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड सेल्स, एंड दे आर जेनेटिकली सेम, सारे के सारे जेनेटिकली सेम होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म by symmetrical mitosis। यहाँ पे एसिमेट्रिकल नहीं हुआ है, सिमेट्रिकल माइटोसिस हुआ है, तो इसीलिए सारे के सारे 7 सेल्स क्या होगा, सिमिलर होगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आ गया, पता चल गया अभी क्या है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट megasporogenesis and development of female gametophyte. Then next chapter, that is known as pollination। pollination यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे 1 मार्क का हो चाहे 2 मार्क का हो, क्वेश्चन यहाँ से बनता है पोलिनेशन से। तो पोलिनेशन क्या है, अभी भाई दूल्हा रेडी है, दुल्हन भी रेडी है, अब क्या करना है, उन दोनों को ट्रांसफर करना है, एंड उस ट्रांसफर को हम नाम देंगे पोलिनेशन। क्या नाम देंगे, पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is known as pollination, ठीक है, pollination। and on the basis of source of pollen, pollen grain कहाँ से आ रहा है, उस हिसाब से उसको हम क्या कर रहे हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। पोलिनेशन को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन। ये पोलिनेशन को हम क्या करेंगे, 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पोलिनेशन कैन बी 3 टाइप्स। पोलिनेशन इज
3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। सेकंड जिटनोगैमी एंड थर्ड जीनोगैमी, जीनोगैमी। एंड ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी को, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। एंड जीनोगैमी को हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। On the basis of source of pollination is 3 types: autogamy, geitonogamy and genogamy. पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या होगा? सपोज ये एक फ्लावर हो गया, ये एक फ्लावर, एक ही फ्लावर में ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट, ठीक है, एक ही फ्लावर में। एंड उस सेम फ्लावर में, उस सेम फ्लावर में क्या होगा? फीमेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। दिस इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है, विद इन द सेम फ्लावर, उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर विद इन सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी, ठीक है। एंड ये ऑटोगैमी प्रोवाइड लेस वेरिएशन, लेस वेरिएशन हमको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सारे एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। ऐसे हो सकता है एक ही फ्लावर में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, तो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑटोगैमी के लिए क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है कि ऑटोगैमी होगा? ऑटोगैमी होगा फ्लावर मोस्टली बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसीलिए क्या हो रहा है? ऑटोगैमी को शो कर रहे हैं। अगर मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक प्लांट में नहीं होगा तो उसको हम ऑटोगैमी नहीं कह पाएंगे। देन आंथर मैच्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंथर मैच्योरिटी, आंथर मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा receptivity should be synchronized, anther maturity and stigma receptivity should be synchronized, मतलब कि दे एट सेम टाइम। आंथर का मैच्योरिटी अगर डिफरेंट टाइम में होगा, स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी डिफरेंट टाइम में होगा, तो अगर ऑटोगैमी को शो भी करे फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड मतलब कि एट द सेम टाइम, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या है? एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड दिस autogamy can occur in chasmogamous and clistogamous फ्लावर, ठीक है। ये चास्मोगैमस फ्लावर भी हो सकता है एंड क्लिस्टोगैमस हो सकता है। चास्मोगैमस क्या है? चास्मोगैमस इट इज द ओपन फ्लावर,
चास्मोगैमस ओपन फ्लावर होगा जहाँ पे स्टिग्मा एंड आंथर हम दोनों दिखाई देगा। क्लिस्टोगैमस दे आर क्लोज फ्लावर, इसका एग्जांपल में हम देखते हैं अंडरग्राउंड फ्लावर्स, क्लोज फ्लावर्स। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस के बीच में। चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, चास्मोगैमस क्या है एंड क्लिस्टोगैमस क्या है? चास्मोगैमस क्या है? दे आर ओपन फ्लावर, जितने भी सारे फ्लावर मैक्सिमम हम देखते हैं दे आर ओपन फ्लावर होता है। एंड दे आर क्लोज फ्लावर। क्लोज एंड ओपन का मतलब क्या है कि फ्लावर, इनके पास जो फ्लावर होगा, फ्लावर हैविंग ओपन आंथर एंड स्टिग्मा एंड आंथर दोनों हमको दिखाई देगा। एंड क्लोज फ्लावर में हमको दिखाई नहीं देगा, जैसे कि बोर्ड स्टेज में हमको फ्लावर मिलता है वही हमको पूरा होल लाइफ स्पान में दिखाई देगा फ्लावर का। देन दिस ओपन फ्लावर शो ऑल टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटनोगैमी सारे शो करेंगे। लेकिन जो क्लोज फ्लावर होगा दे ओनली शो ऑटोगैमी, ठीक है। एंड चास्मोगैमस फ्लावर को पोलिनेट करने के लिए क्या चाहिए? पोलिनेटर या पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, पोलिनेटर रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पे पोलिनेटर हमको नहीं चाहिए, पोलिनेटर आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, हो गया चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चास्मोगैमस ओपन फ्लावर होगा जो क्या करेगा, सारे टाइप का पोलिनेशन को शो करेगा। लेकिन क्लिस्टोगैमस ये क्लोज फ्लावर होगा, सिर्फ ऑटोगैमी को शो करेगा। एंड 3 एग्जाम्पल दिया गया है जो है वायोला, कोमेलिना एंड ऑक्सालिस। क्या? वायोला, कोमेलिना एंड ऑक्सालिस। ये 3 फ्लावर है जो क्या करेंगे, इनके पास चास्मोगैमस फ्लावर भी है एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी है। इंपॉर्टेंट, इनके पास दे contain both क्लिस्टोगैमस एंड चास्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑटोगैमी, नेक्स्ट हम देखेंगे जिटनोगैमी। एग्जाम्पल याद रखना है, वायोला, कोमेलिना एंड ऑक्सालिस, इनके पास ओपन फ्लावर भी होगा एंड क्लोज फ्लावर भी होगा। देन नेक्स्ट जिटनोगैमी, सेकेंड क्या है? जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में क्या होगा भाई, प्लांट सेम रहेगा। दिस इज ए प्लांट, सपोज मैं एक प्लांट ड्रॉ करता हूँ, दिस इज ए प्लांट। एंड ये प्लांट में सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा मेल फ्लावर है भाई। प्लांट बाइसेक्सुअल है, लेकिन फ्लावर्स क्या है, यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग है। दिस इज फीमेल फ्लावर, एक फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट है, एक फ्लावर में फीमेल पार्ट है। अगर यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे जा रहा है, उसको हम बोलेंगे जिटनोगैमी, ठीक है। जिटनोगैमी यहाँ पे क्या है, दिस इज जिटनोगैमी। एंड जिटनोगैमी कहाँ पे होगा, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर,
फ्लावर डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लावर हो जाएगा, डिफरेंट फ्लावर। एंड यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर, कंडीशन क्या है यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल बट प्लांट मस्ट बी बाइसेक्सुअल। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो जिनोगैमी शो नहीं करेंगे, वो जिनोगैमी को कैरी करेंगे। ठीक है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो चलेगा, लेकिन क्या चाहिए हमें चाहिए प्लांट को बाइसेक्सुअल, कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों एक साथ हो। देन यहाँ हम इसके लिए पोलिनेटर चाहिए, पोलिनेटर रिक्वायर्ड, जो पोलिनेटिंग एजेंट्स है यहाँ पे चाहिए, पोलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पे चाहिए, चाहे बी हो, चाहे विंड हो, चाहे पानी हो, ये चाहिए यहाँ पे। इट इज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन जो हो गया तुम्हारा जीनोगैमी, बट जेनेटिकली ऑटोगैमी। ठीक है, जीनोगैमी मतलब कि डिफरेंट फ्लावर में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी दे ऑल्सो गिव लेस वेरिएशन, इसलिए इट इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली ऑटोगैमी। हो गया यहाँ तक। देन जीनोगैमी, में क्या होगा कि प्लांट अलग होगा, ये एक अलग प्लांट हो गया, ये एक अलग प्लांट हो गया, दिस इज प्लांट ए एंड दिस इज प्लांट बी। ठीक है, प्लांट ए में क्या है, प्लांट ए में मेल पार्ट हो सकता है या फीमेल पार्ट कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे प्लांट्स क्या है, यहाँ पे प्लांट्स यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर नहीं। यहाँ पे हो गया मेल पार्ट, यहाँ पे फीमेल पार्ट। अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसको हम बोलेंगे प्लांट ए से प्लांट बी को आ रहा है, इसको हम बोलेंगे जीनोगैमी, इसको नाम देंगे जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या है कि सेम स्पीसीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर, अगर ऐसा ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। तो ट्रांसफर कैसा हो सकता है, सेम फ्लावर में हो सकता है एंड दो फ्लावर के बीच में हो सकता है। अगर दो फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। एंड अगर दो फ्लावर दो अलग अलग प्लांट में इन सेम स्पीसीज पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होगा, जीनोगैमी में मैक्सिमम वेरिएशन आएंगे, दे हैव मैक्सिमम वेरिएशन आएगा। एंड यहाँ पे क्या है, पोलिनेटर रिक्वायर्ड। ठीक है, पोलिनेटर लगेगा। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि पोलिनेटिंग एजेंट्स, व्हाट इज पोलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, कि पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, कौन ये है जो लेके जाएगा पोलन ग्रेन्स कहां तक, स्टिग्मा तक, उसको हम बोलेंगे पोलिनेटिंग एजेंट्स। पोलिनेटिंग एजेंट्स कैन बी टू टाइप्स, there are two types,
एक हो गया बायोटिक, अनदर वन एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में दो आएंगे, एबायोटिक में दो आएंगे। एक हम पढ़ेंगे वाटर, एक हम पढ़ेंगे विंड। विंड क्या कर सकता है, पोलन ग्रेन को कैरी कर सकता है, एंड वाटर भी क्या कर सकता है, पोलन ग्रेन को कैरी कर सकता है। लेकिन बायोटिक में हम देखेंगे क्या, एनिमल्स। बायोटिक में हम एक ही देखेंगे एजेंट, एक एजेंट देखेंगे, वो है एनिमल। बैक्टीरिया नहीं है, वायरसेस नहीं है, ठीक है, एनिमल। एंड अगर हम बायोटिक में देखेंगे, बायोटिक में अगर हम बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में कंपैरिजन करेंगे, बायोटिक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बायोटिक के थ्रू सबसे ज्यादा क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम एबायोटिक में देखेंगे, मोस्टली क्या होगा, एमंग एबायोटिक मेनली क्या होगा, मेनली होगा विंड। मेनली किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, विंड के थ्रू ट्रांसफर होगा। अगर हम बायोटिक देखेंगे, एमंग बायोटिक देखेंगे, मोस्टली किसके थ्रू होगा, एनिमल्स में किसके थ्रू होगा भाई, इंसेक्ट। किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट। एंड इंसेक्ट में सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, बीज में। किसमें होगा, बीज में। बीज क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पोलिनेशन को कैरी करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट को याद रखना है, ये तीनों चीज को, कि बायोटिक एबायोटिक के बीच में से बायोटिक सबसे ज्यादा पोलिनेशन करेगा, एंड एबायोटिक में से विंड सबसे ज्यादा पोलिनेशन करेगा, एंड एनिमल में से इंसेक्ट यानी कि बीज सबसे ज्यादा पोलिनेशन को कैरी करेंगे। यहां पे एक पॉइंट ऐड करेंगे, क्या कि स्टिग्मा getting a pollen grain is a by chance process ठीक है, by chance process in wind and water में से पोलन ग्रेन किसको मिल जाए, स्टिग्मा को मिल जाए, एक बाई चांस प्रोसेस है। कि 1000 पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं, चाहे 2-4 मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पोलन ग्रेन आया है तो हमेशा एक स्टिग्मा को मिल ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है इसके एबायोटिक पोलिनेशन में। इसीलिए क्या हुआ, फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस किए, इसीलिए फ्लावर्स फ्लावर produce large amount of pollen grains। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, प्लांट्स लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं, कि प्रोड्यूस करे ताकि क्या हो, पोलिनेशन हो पाए। अगर एक ही पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, तो पूरा प्लांट फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाएगा, स्पीसीज का एलिमिनेशन हो जाएगा। पहले हम देखेंगे विंड पोलिनेशन बाय विंड। विंड के द्वारा पोलिनेशन कैसे होता है, विंड पोलिनेशन उसको हम बोलते हैं। विंड पोलिनेशन जिस प्लांट में होगा, वहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए, उस प्लांट का कंडीशन या उस प्लांट का एडेप्टेशन क्या होना चाहिए, उस प्लांट्स का एडेप्टेशन क्या होना चाहिए। प्लांट की जो पोलन ग्रेन्स होगा, जो पोलन ग्रेन्स शुड बी लाइट वेट, पोलन ग्रेन लाइट वेट का हो, लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी। अगर ये स्टिकी हो तो कहीं पे भी चिपक जाएंगे, ये अगर स्टिकी होगा तो कहीं पे भी रास्ते में चिपक जाएंगे। पोलन ग्रेन्स लाइट वेट हो ताकि विंड क्या करे, उसको कैरी कर पाए। एंड उसका जो क्या होगा, जो स्टेमेन होगा, जो मेल पार्ट होगा, वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड, ऊपर की तरफ दिखाई देना चाहिए। एंड जो पिस्टिल होगा,
एंड जो पिस्टिल होगा वो क्या हो भाई, फिदरी हो। ठीक है, फिदरी मतलब कि फाइन हो, पूरा फाइन। फिदरी मतलब क्या है कि फाइन हो। ठीक है, हेयर लाइक हो, हेयर लाइक कि आके चिपक जाए। ठीक है, हेयर लाइक जिसको हम बोलते हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा या पिस्टिल होगा उसको हम बोलेंगे स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम देखेंगे। फिदरी जो पिस्टिल होगा वो स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी नहीं है, ओवरी अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, एंड जो विंड पोलिनेटेड प्लांट में, विंड पोलिनेटेड प्लांट में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मोनो ओव्यूलर ओवरी, ओवरी। इसका मतलब वहां पे एक ही ओव्यूल मिलेगा ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल मिलेगा, सिंगल ओव्यूल, सिंगल एक ही ओव्यूल मिलेगा ओवरी के अंदर। एंड इट इज फाउंड इन विंड पोलिनेटेड प्लांट, विंड पोलिनेटेड प्लांट। पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि कौन सा ऐसा पोलिनेटेड प्लांट में मोनो ओवुलर ओवरी मिलता है, उसको हम बोलेंगे क्या, विंड पोलिनेटेड प्लांट। इसका एक एग्जांपल दिया गया है बुक्स में हमारा, जिसका नाम है कॉर्न कॉब या मेज हम बोलते हैं। एग्जांपल मेज, इसको हम बोलते हैं कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिस इज ए प्लांट, दिस इज ए प्लांट। ये प्लांट में से ये हो गया मेल पार्ट, मेल पार्ट। सेम ही एक ही प्लांट में मेल होगा, एक ही प्लांट में फीमेल होगा, एक ही प्लांट में मेल होगा एंड फीमेल होगा। दीज आर मेल फ्लावर। ठीक है, एंड जो फीमेल फ्लावर होगा, जो फीमेल फ्लावर होगा, दीज आर फीमेल फ्लावर। एंड यहाँ से सारे क्या निकलेंगे, स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल। इसको हम नाम देंगे टेसल्स, टेसल्स। ठीक है, स्टिग्मा टेसल्स क्या होगा, स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल क्यों होंगे, टू कैच पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को कैच करने के लिए, पोलन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए क्या है, ये टेसल्स है। ये टेसल्स और कुछ नहीं, स्टिग्मा एंड स्टाइल्स है। अंदर क्या होगा, अंदर ओवरी होगा एंड ओवरी के अंदर क्या होगा, एक ही ओव्यूल होगा। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है यहाँ से। देन वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स, हाउ वाटर पोलिनेशन, जो एजेंट होगा ये क्या है, वाटर है। वाटर के थ्रू पोलिनेशन बहुत कम होगा, ये रेयर प्रोसेस है, रेयर प्रोसेस है एबायोटिक में, एबायोटिक में रेयर प्रोसेस है वाटर के थ्रू। मोस्टली किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा। एंड जितने भी सारे तुम मान लो algae, कितने क्या 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 प्लांट है, ये हमारे पास algae है, हमारे पास ब्रायोफाइटा है, हमारे पास टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। एंड ये तीनों प्लांट का क्या है, गैमीट, गैमीट क्या है, मोटाइल है, गैमीट क्या है, मोटाइल है। तुम ब्रायोफाइटा पढ़े हो, ब्रायोफाइटा इज अ प्लांट एम्फीबियन, ये टेरेस्ट्रियल में रहेगा क्यों, लेकिन उसको पानी चाहिए गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो गैमीट को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, उसका स्पीसीज का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज प्लांट एम्फीबियन। टेरिडोफाइटा भी वही है। एंड ये सारे लोयल प्लांट है, लोयल प्लांट में क्या होगा, पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय वाटर। यहाँ पे वाटर चाहिए गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होगा, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, ये जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं होगा, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलिनेशन
यहाँ पे जो पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन बाय विंड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऑल जिम्नोस्पर्म या मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर पोलिनेटेड बाय विंड, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, क्योंकि नो इंसेक्ट, नो इंसेक्ट, नो इंसेक्ट बिकॉज नो फ्लावर, नो फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है। अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें, टोटल तो 5 ग्रुप हो गया कि algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा दे आर पोलिनेटेड बाय, वो वाटर में पोलिनेट करते हैं, एंड जिम्नोस्पर्म को विंड चाहिए। एंड जितने भी सारे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, कितना एंजियोस्पर्म है पता है कि कितना एंजियोस्पर्म है? नियरली अबाउट 400 जेनरा, 400 जीनस, 400 जीनस है यहाँ पे एंजियोस्पर्म का। एंड उनमें से ये एंजियोस्पर्म्स क्या करेंगे? ऑल टाइप ऑफ पोलिनेशन शो करेंगे, ऑल टाइप ऑफ पोलिनेशन, मतलब कि ये बायोटिक के थ्रू पोलिनेशन करेंगे, ये एबायोटिक के थ्रू भी पोलिनेशन करेंगे, ये वाटर के थ्रू भी करेंगे एंड विंड के थ्रू भी करेंगे। लेकिन यहाँ से 30 जेनरा, यहाँ से आउट ऑफ 400 जेनरा, यहाँ से 30 जेनरा मोस्टली बाय वाटर, मोस्टली बाय वाटर, ठीक है, मोस्टली बाय वाटर। एंड इनमें से आएंगे मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स दे आर पोलिनेटेड बाय वाटर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होगा, जितने भी सारे यहाँ पे जो 30 जेनरा है, यहाँ पे जो 30 जेनरा है, वो 30 जेनरा का जो पोलन ग्रेन रहेगा, इस 30 का जो पोलन ग्रेन रहेगा, पोलन ग्रेन्स रहेगा, इनके पास मोस्टली क्या होगा? दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलाजिनियस मटेरियल होगा। इसका जो पोलन ग्रेन्स होगा उसका कवरिंग म्यूसिलाजिनियस मटेरियल से बना होगा। म्यूसिलाजिनियस मतलब कि दे आर ऑन वेटेबल, वो भीगेंगे नहीं, ऐसा मटेरियल जो पानी में क्या नहीं होगा? गीला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि एंजियोस्पर्म्स का 30 जेनरा क्या होगा, जो मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स है, वो क्या करेंगे? शो करेंगे वाटर पोलिनेशन बाय वाटर। अगर हम एक्वाटिक एंजियोस्पर्म देखेंगे, एक्वाटिक ये इंपॉर्टेंट है, एक्वाटिक एंजियोस्पर्म में कि जितने भी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पानी में रहते हैं, और सारे के सारे नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, सारे के सारे पानी के थ्रू क्या नहीं होंगे? पोलिनेशन को शो नहीं करेंगे। जैसे कि वाटर लिली हो गया, वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ, ये तो फ्लावरिंग प्लांट है। वाटर हायासिंथ इज ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट एंड ये पानी में मिलेंगे, लेकिन इनका जो पोलिनेशन, दे आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। एंड ये किससे पोलिनेट होंगे? दे आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड, ठीक है। ये इंसेक्ट एंड विंड से क्या होगा? पोलिनेशन को शो करेंगे, ठीक है। एंड कुछ ऐसा एक्वाटिक एंजियोस्पर्म्स है जो क्या करेंगे? पोलिनेशन शो करेंगे बाय वाटर, पोलिनेशन बाय वाटर। इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है, हमारे बुक में। क्या हाइड्रिला, उसका एग्जाम्पल में है हाइड्रिला,
हाइड्रिला एंड वैलिसनेरिया एंड वैलिसनेरिया वो कहाँ पे मिलेंगे? फ्रेश वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। एंड एक मिलेगा जोस्टेरा, जोस्टेरा जो कहाँ पे मिलेगा? वो सी ग्रास है, वो मेराइन वाटर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मेराइन वाटर में मिलेगा। वो क्या शो करेंगे? वो शो करेंगे पोलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, एंड थोड़ा 2 मिनट रह गया और 2 मिनट। इन वैलिसनेरिया थोड़ा इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बनते हैं, लिखना पड़ेगा। इन वैलिसनेरिया, इन वैलिसनेरिया क्या होगा? वैलिसनेरिया में जो फीमेल फ्लावर होगा, इन वैलिसनेरिया ये वाटर के थ्रू पोलिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे? जो फीमेल फ्लावर होगा, जो फीमेल फ्लावर होगा, इसके पास लॉन्ग स्टॉक होगा, लंबा सा स्टॉक होगा। ठीक है, लंबा सा स्टॉक होगा। और जो मेल फ्लावर होगा, और जो मेल फ्लावर होगा वो पानी के अंदर रहेगा, पानी के अंदर रहेगा। एंड पोलन, इसका जो पोलन पैसिवली फ्लोट करेंगे, पैसिवली फ्लोट करेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है, देन क्या हो जाएगा? पोलिनेशन हो जाएगा। देन पोलिनेशन हो जाएगा, मतलब कि पानी जिस साइड जा रहा है उस साइड क्या करेगा? पोलन ग्रेन्स कैरी होके जाएंगे, इसको हम पैसिव फ्लोट कहेंगे। ठीक है, अगर हम डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, सपोज ये हो गया तुम्हारा पानी, ये हो गया वाटर लेवल, ये हो गया वाटर लेवल। यहाँ पे जो मेल फ्लावर है, यहाँ पे जो मेल फ्लावर है, सॉरी मेल प्लांट है, उसके पास क्या होगा? मेल पार्ट होंगे, उसके पास मेल पार्ट होगा। यहाँ पे जो मेल फ्लावर है, यहाँ पे जो मेल फ्लावर है, ये क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स को ऊपर छोड़ देंगे। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पे चले आएंगे? ऊपर चले आएंगे। ठीक है, एंड पानी जिस साइड मूव कर रहा है उस साइड मूव करेंगे। लेकिन जो फीमेल फ्लावर होगा, जो फीमेल फ्लावर होगा, सपोज ये एक हो गया प्लांट, फीमेल प्लांट, एंड ये हो गया उसका लिप्स, ये हो गया उसका लिप्स। एंड इसका जो फ्लावर होगा, इसका जो फ्लावर होगा ये पूरा ऊपर की तरफ रहेगा, पूरा ऊपर की तरफ। ये हो गया फीमेल फ्लावर। ठीक है, ये हो गया फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पे आ जाएगा वो जो पोलन ग्रेन, यहाँ पे आ जाएगा एंड पोलिनेशन को शो करेगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो वैलिसनेरिया होगा उसका जो फीमेल फ्लावर होगा उसके पास लॉन्ग स्टॉक होगा। ये हो गया उसका लॉन्ग स्टॉक, लॉन्ग स्टॉक होगा, ताकि ये पानी के ऊपर की तरफ पूरा दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक? एंड जोस्टेरा में, जोस्टेरा में क्या मिलेगा? इन जोस्टेरा, इन जोस्टेरा बोथ फ्लावर, बोथ मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर पानी के अंदर रहेंगे। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर आर अंडर वाटर, अंडर वाटर, दोनों पानी के अंदर मिलेगा। ठीक है, एंड दोनों के दोनों सेम लेवल में मिलेंगे, सेम लेवल में मिलेंगे। एंड इनका जो पोलन ग्रेन होगा, इनका जो पोलन ग्रेन होगा वो रिबन शेप का होगा, वो रिबन शेप का होगा। एंड जाके चिपक जाएगा, एंड जाके चिपक जाएगा कहाँ पे? उसके ऊपर। ये हो गया सपोज, ये हो गया पानी, वाटर हो गया, वाटर लेवल। एंड जो मेल फ्लावर, यहाँ पे मेल फ्लावर, सपोज दिस इज मेल फ्लावर एंड दिस इज फीमेल फ्लावर, दोनों एक ही लेवल में फ्लोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आएगा वो रिबन शेप का होगा, ऐसे रिबन शेप का होगा, वो आ जाएगा एंड यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? याद रखना है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट एबायोटिक पोलिनेशन एंड बायोटिक पोलिनेशन में, बायोटिक पोलिनेशन में, बायोटिक पोलिनेशन में जो एनिमल्स आएंगे, जो एनिमल्स आएंगे उस एनिमल्स का नाम क्या क्या है? कि यहाँ पे बीज भी आएंगे, यहाँ पे बटरफ्लाई आएंगे, यहाँ पे फ्लाइज आएंगे,
फ्लाइज, यहाँ पे बीटल्स आएंगे, बीटल्स आएंगे, यहाँ पे एंट्स आएंगे, यहाँ पे मोथ्स आएंगे, मोथ्स, बर्ड्स एंड बैट्स, बैट्स, ठीक है। एंड इंसेक्ट में यहाँ पे जो इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, वहां पे बीज क्या होगा, बीज मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, हनी बीज, ठीक है, बीज हम उसको बोलते हैं। तो इंसेक्ट कौन सा प्लांट को, इंसेक्ट कौन सा प्लांट को पोलिनेट करेंगे, इंसेक्ट इंसेक्ट पोलिनेट करेंगे insect pollinated plants, insect pollinated plants क्या क्या, वो लार्ज होना चाहिए, insect pollinated plants के पास लार्ज एंड कलरफुल फ्लावर, लार्ज एंड कलरफुल फ्लावर होना चाहिए, किसके पास, जो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेट करेगा। अगर फ्लावर ही नहीं होगा तो इंसेक्ट कहाँ से आएंगे, उसके पास क्या होना चाहिए, फ्रेगनेंस होना चाहिए, फ्लावर के पास फ्रेगनेंस होना चाहिए कि महकना चाहिए ताकि इंसेक्ट आ सके। एंड उनके पास क्या होना चाहिए, रीच इन नेक्टर, अगर नेक्टर नहीं मिलेगा, व्हाट इज नेक्टर, नेक्टर जो ये जो इंसेक्ट खाने के लिए आते हैं, नेक्टर इज द रॉ मटेरियल फॉर हनी, इसको नेक्टर को लेते हैं एंड वहां से हनी को फॉर्म करते हैं। हनी नहीं मिलता है फ्लावर में, फ्लावर में मिलता है नेक्टर, उस नेक्टर को लेके वो बनाते हैं हनी, ठीक है। अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है तो जाके क्या होगा, इंसेक्ट आएंगे, फ्लावर बड़ा बड़ा होना चाहिए, उसके पास फ्रेगनेंस होना चाहिए एंड उसके पास क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए। एंड जो फ्लाइज होंगे, जो फ्लाइज होंगे जैसे कि हाउस फ्लाइज एंड बीटिल होंगे, बीटिल वो attracted by, they are attracted by foul odor, ठीक है, गंदा गंदा फ्रेगनेंस से वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अदर एजेंट्स भी है, बड़ा बड़ा एनिमल्स भी है, अदर एजेंट्स याद रहेगा तो बेहतर है, नहीं तो और भी बढ़िया। अदर एजेंट्स क्या क्या है कि लेमुर, लेमुर एक एनसीईआरटी में दिया गया है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भी है, रेप्टाइल्स जो क्या करेंगे, पोलिनेशन को शो कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। यहाँ पे हमने देखा कि बायोटिक है, एबायोटिक है, एबायोटिक में सबसे ज्यादा किसके थ्रू होता है, हनी बीज के थ्रू। एंड जो फ्लाइज होंगे एंड बीटिल होंगे वो गंदा स्मेल से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। चलो, एंड फ्लावर क्या करता है, फ्लावर या प्लांट क्या करता है, ये पोलिनेटर बार बार उनके पास आए, उनके पास आए, इसीलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो इवॉल्व करते हैं टू एंश्योर रेगुलर विजिट, टू एंश्योर रेगुलर विजिट। क्या होना चाहिए, पोलिनेटर को कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, ये सुनो, नहीं तो क्यों मिलेगा, नहीं तो क्यों मिलेगा, सम रिवार्ड टू पोलिनेटर, पोलिनेटर को क्या मिलना चाहिए, कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। क्या क्या रिवार्ड मिल सकता है फ्लावर के पास कि पोलिनेटर बार बार आए, उनके पास एडिबल नेक्टर हो, के पास एडिबल नेक्टर हो, कुछ फ्लावर के पास एडिबल पोलन ग्रेन्स भी होते हैं, क्या होते हैं, एडिबल पोलन ग्रेन्स, मतलब कि कुछ खा लेंगे एंड कुछ उनका बॉडी में चिपक जाएगा एंड ताकि पोलिनेशन भी हो पाए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ प्लांट्स को स्पेस मिल जाता है, स्पेस फॉर एग लेइंग, कुछ प्लांट्स को स्पेस मिल जाता है एग लेइंग, जिसका एग्जांपल है एमोरफलस,
इसका एग्जाम्पल अमरफोफालस। अमरफोफालस फ्लावर ये कितने फीट का होगा? ये 6 फीट का होगा। ये एक बहुत बड़ा फ्लावर, 6 फीट का फ्लावर। ताकि ताकि कुछ इंसेक्ट को क्या मिल जाएगा? स्पेस मिल जाएगा, स्पेस फॉर एग लेइंग। हो गया एग लेइंग। एंड कुछ लास्ट पॉइंट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका क्या होगा? कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। वो क्यों आते हैं? उनका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एडिबल नेक्टर हो तब आएंगे, एडिबल पोलन ग्रेन्स हो तब आएंगे बार बार। एंड अगर उनको स्पेस मिल जाएगा अंडा देने के लिए तब भी आएंगे बार बार। अगर उनका लाइफ साइकिल, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए फ्लावर चाहिए। जैसे कि हो गया तुम्हारा यूका प्लांट एंड मोथ। ये दोनों अगर साथ में आएंगे तब जाके क्या होगा? प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। कैसे कि यूका प्लांट क्या करेगा? यूका प्लांट का पोलिनेशन हो जाएगा, गेट पोलिनेटेड। एंड मोथ क्या होगा? मोथ को स्पेस मिल जाएगा, द स्पेस फॉर एग लेइंग। अंडा देने के लिए स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। याद रह जाएगा सारे। नेक्स्ट क्लास हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड उसका नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।